Hello dear students, I welcome you all in my YouTube channel and here in this video we are going to start with the part that is खिलजी डायनेस्टी। और इसके जो प्रीवियस पार्ट थे वो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं, कर लिए हैं, आप उनको वॉच कर लेना वहाँ से। और बेटा ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है आपकी RBSC बुक क्लास 10th से चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है ये। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। और जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी 1290 AD टू 1296 AD। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है, हम लोग खिलजी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो फर्स्ट रूलर रहे हैं किसके, खिलजी डायनेस्टी के। एंड ही वाज 70 ईयर्स ओल्ड, 70 साल के थे वो जब उन्होंने कोरोनेशन उनका हुआ दिल्ली के अंदर, उनका राज तिलक हुआ, जब वो राजा बने, रूलर बने, तो 70 साल के थे। एंड हिज नेफ्यू एंड हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन डिसीव एंड असैसिनेटेड हिम। अब यहाँ पे एक और करेक्टर हमने सामने आ गया कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे ये तो फर्स्ट रूलर रहे, लेकिन इनका नेफ्यू भी था। वो नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा और सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। अलाउद्दीन खिलजी उसने क्या किया, इनको डिसीव किया। डिसीव का मतलब होता है बेटे चीट करना, चीट किया। एंड असैसिनेटेड हिम, असैसिनेटेड का मतलब होता है किल्ड, और उनको किल्ड कर दिया कब, 1296 AD के अंदर। एंड बिकेम द सुल्तान, और सुल्तान बन गए। इन 20 ईयर्स ऑफ रूल अलाउद्दीन इज रिमेंबर्ड फॉर रिफॉर्म्स। और रूल के 20 ईयर्स तक, मतलब देखिए जो जलालुद्दीन थे उन्होंने तो सिर्फ 6 ईयर्स ही रूलिंग कर पाए। वो 1290 से 1296 में उनको मार ही दिया था अलाउद्दीन ने। लेकिन जो अलाउद्दीन खुद था उसने 20 ईयर्स तक रूलिंग किया, और वो जाना जाता है उसके रिफॉर्म्स के लिए। मतलब रिफॉर्म का मीनिंग होता है सुधार करवाने के लिए। उसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाया वो सोसाइटी के अंदर। एंड ही वॉज एल्यूडेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर ऑन द कॉइन्स इश्यूड बाय हिम। और उस जो इश्यू कराए थे उसने कॉइन्स, उन कॉइन्स पे उसने क्या करवाया था, द सेकेंड अलेक्जेंडर लिखवाया था, अपने कॉइन्स पे इंस्क्राइब करवाया था। कश्मीर एंड बंगाल वर नॉट इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर। कश्मीर और बंगाल को उसके एम्पायर में इंक्लूड नहीं किया गया। ही कैरिड आउट अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द बघेला राजपूत किंग राय करनदेव ऑफ गुजरात। और उस वो क्या है, एक मिलिट्री कैंपेन किया था इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके अगेंस्ट में किया था, बघेला राजपूत किंग राजा राय करनदेव जो कि गुजरात में रूलिंग कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में इसने एक मिलिट्री कैंपेन किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन इन्वेडेड एंड लूटेड रणथंबोर इन 1301 AD एंड चित्तौड़ इन 1303 AD। अच्छा, अब आता है कि राजस्थान की तरफ ही आ गया। गुजरात तो करनदेव के पास था, तो वहाँ पे इसने मिलिट्री कैंपेन किया। अभी राजस्थान में रणथंबोर के पास क्या करता है, वहाँ पे लूट करता है, ये वहाँ पे आक्रमण करता है और वहाँ पे लूट करता है। कब किया इसने रणथंबोर पे, 1301 AD में। और चित्तौड़ पे कब किया, 1303 के अंदर। ड्यूरिंग गुजरात कैंपेन ही एक्यूमुलेटेड मैसिव वेल्थ। और जब इसने गुजरात कैंपेन किया था, जिस टाइम पे गुजरात अभियान जब किया था अलाउद्दीन ने, तो उस टाइम पे इसने एक्यूमुलेट कर ली थी मैसिव वेल्थ, मतलब बहुत सारी वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन, और मैसिव का मतलब होता है हैवी वेल्थ भी कह सकते हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट उसने वेल्थ कलेक्ट कर लिया था जब उसने गुजरात कैंपेन किया। किसने बेटा, अलाउद्दीन ने। ही वॉज assisted by an army commander Malik Kafur who was converted to a Muslim from Hindu। अब क्या होता है, उसको असिस्ट कर रहा था कौन, अलाउद्दीन की हेल्प कौन कर रहा था, एक आर्मी कमांडर जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर, जो कि कन्वर्ट हुआ था, मुस्लिम बना था किससे, हिंदू से। पहले ये हिंदू था और मलिक था इसका नाम, लेकिन मलिक काफूर हो गया फिर ये। विद अलाउद्दीन खिलजीज हेल्प ही कुड एंटर साउथ इंडिया, यानी कि साउथ भारत में ये एंटर कर पाया। किसकी हेल्प से, अलाउद्दीन खिलजी की हेल्प से। अब क्या होता है, मलिक काफूर इन्वेडेड देवगिरी, होयासाला रीजन एंड पांड्या रीजन। तो ये जो मलिक काफूर था इसने देवगिरी पे, होयासाला पे और इन सारे रीजन्स पे क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया, आक्रमण कर दिया। अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन है, ये एक राइटर रहे हैं। अमीर खुसरो इस टाइम के कंटेम्प्रेरी राइटर थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि काफूर रीच्ड रामेश्वरम, कि काफूर रामेश्वरम तक पहुंच गया था। एंड रिवेन्यू सिस्टम वॉज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन। जो रिवेन्यू सिस्टम था वो क्या था, रेस्ट्रिक्ट हुआ था किसके रीजन में, अलाउद्दीन खिलजी के रीजन में। रिवेन्यू सिस्टम का मीनिंग बेटा, रिवेन्यू सिस्टम क्या होता है, यानी कि अपने टैक्सेस वगैरह, पैसे, धन, इससे रिलेटेड जो व्यवस्था थी वो काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हुई थी, उसमें प्रॉब्लम्स आई थी अलाउद्दीन के रीजन में। ही इशूड 4 ऑर्डर्स टू कंट्रोल द रिवॉल्ट्स, अनेक्सिंग the property of aristocrat and increasing the revenue by changing barren land into agricultural land। अब क्या होता है कि ये जो अपना अलाउद्दीन खिलजी था इसने ऑर्डर दिए कंट्रोल करने के रिवॉल्ट्स को। हाँ, रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए इसने ऑर्डर दिए। और पहला इसने क्या किया,
अनेक्सिंग कर दिया प्रॉपर्टी को, किसकी, अरिस्टोक्रेट्स की। अरिस्टोक्रेट कौन होते थे, जो अधिकारी वर्ग था वहाँ पे उस टाइम पे, और उसने इंक्रीज कर दिया रेवेन्यू सिस्टम को और चेंज कर दिया बैरन लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में। बैन ऑन अल्कोहल इन दिल्ली, और दिल्ली में अल्कोहल पे बैन लगा दिया, अल्कोहल मतलब शराब पे बैन लगा दिया। फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम एंड बैनिंग द गेट टुगेदर ऑफ अरिस्टोक्रेट्स, और उसने इंटेलिजेंस सिस्टम में फॉर्मेशन किया, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने इंटेलिजेंस सिस्टम में फॉर्मेशन किया और बैन कर दिया गेट टुगेदरनेस को, किसकी, अरिस्टोक्रेट की। मतलब अधिकारी लोग जो हैं वहाँ के, वो आपस में बातें नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं। उसके बाद क्या है, he approved the reason of Khalifa and entitled himself as the Yasmin ul Khilafat Nasiri Amirul मुमाइनिन भी पढ़ सकते हो आप इसको। तो उसने क्या किया, खलीफा रीजन को अप्रूव कर दिया और खुद को एंटाइटल कर दिया इस वाले नाम से, जो ये लिखा हुआ है, यास्मीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मुमाइनिन। इन खाजेन उल फुतूह, खाजिन उल फुतूह क्या है, एक बुक है इन लोगों की। तो इन खाजिल उल फुतूह अमीर खुसरो हैज़ अडॉर्न अलाउद्दीन विद टाइटल सच एज सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड एंड द पब्लिक हेड्समैन। तो ये जो बुक है खाजिन उल फुतूह, ये अमीर खुसरो की लिखी हुई है, और इसमें अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को एक टाइटल से अडॉर्न किया है, और वो टाइटल क्या है, सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, एक तो ये टाइटल दिया है इसको, और पब्लिक हर्ड्समैन, पब्लिक का हर्डमैन यानी कि पब्लिक का गढ़रिया एक तरीके से, या पब्लिक का रखवाला आप कह सकते हो इसको। ये टाइटल्स इसको दिए हैं किसने, अमीर खुसरो ने। कौन सी बुक के अंदर, खाजिन उल फुतूह के अंदर। अब क्या होता है, सुल्तान मेड सेवरल रिफॉर्म्स इन वेट Sultan made several reforms in police, एस्पियोनेज, पोस्टल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि जो अलाउद्दीन था वो रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता था, तो उसने इन सारे सिस्टम्स में भी कुछ रिफॉर्म्स किए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज वाज कंट्रोल ऑफ ऑन मार्केट्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रिफॉर्म था वो था कंट्रोल, किसके ऊपर, मार्केट्स के ऊपर कंट्रोल। ही डेवलप्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग न्यू डेजिग्नेशन सच एज दीवाने रियासत यानी मार्केट कलेक्टर। उसने डेवलप किया नया एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करके, नए डेजिग्नेशन, यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि अपने जो अलाउद्दीन था इसने खुद को डेजिग्नेट किया कुछ दूसरे नामों के साथ में। डेजिग्नेशन का मतलब है कुछ दूसरे पदों की प्राप्ति की इसने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे दीवाने रियासत, इसको बोला गया था मार्केट कलेक्टर, इसको सहाना और दंडाधिकार, इसको बोला गया था मार्केट इंस्पेक्टर। ऐसे मुहातसिब हो गया, प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन पीपल एंड इंस्पेक्टर। वेट एंड मेजर का ये जो प्रोटेक्टर हो गया भाई, ये मुहातसिब। उसके बाद है बारीद ए मुमालिक। बारीद ए मुमालिक का क्या था, इंटेलिजेंस स्पाइंग ऑफिसर। तो ये सारे के सारे टाइटल्स इसने खुद को दे दिए थे। उसके बाद है ही इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स टू मेंटेन अ ह्यूज आर्मी। इसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेंटेन किए, अब किसके लिए, अपनी ह्यूज आर्मी के लिए, ह्यूज आर्मी को मेंटेन रखने के लिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या होगा, यानी कि इसकी आर्मी जो थी उसको किसी भी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए भाई। ही एनकरेज्ड बार्गेनिंग बट बैंड आउट ब्लैक मार्केटिंग एंड प्रॉफिटियरिंग। अब इसके साथ साथ इसने कुछ अच्छे काम भी किए। इसने ब्लैक मार्केटिंग को क्या किया, बैन कर दिया, और इसके साथ साथ में प्रॉफिटियरिंग को भी, मतलब बहुत ज़्यादा हिसाब से ज़्यादा कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। सराई ए आदल वॉज अ मार्केट ऑफ लोकल एंड इम्पोर्टेड गुड्स। सराई ए आदल क्या था, मार्केट था दिल्ली के अंदर, और वो किसका था, इम्पोर्टेड गुड्स का था, लोकल और इम्पोर्टेड गुड्स का था। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट रूलर हु पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। अच्छा, एक चीज़ और अपने सामने आई जो कि इंपॉर्टेंट है कि पहला रूलर कौन था जिसने अपने सैनिकों को कैश में पे किया था। तो ये अलाउद्दीन ही था जिसने अपने सोल्जर्स को कैश में पे किया था, सैलरी उनको कैश में देता था। उसके बाद है इन 1303 AD अलाउद्दीन बिल्ड द अलाई फोर्ट, और कोश ए सीरी यानी कि कुश के सीरी इसने बनाया। अलाउद्दीन ने क्या बनाया, अलाई फोर्ट बनाया। कब, 1303 में ध्यान कीजिए उसने एक काम और किया था, और वो काम क्या किया था, उसने कहाँ पे आक्रमण किया था, कहाँ पे इन्वेड किया था, देखिए रणथंभौर में किया था और चित्तौड़ में किया था। तो रणथंभौर में तो उसने 1 में किया था, और इसमें चित्तौड़ में उसने 3 में किया था। तो 1303 के अंदर उसने चित्तौड़ में इन्वेड किया था, और इसी टाइम पे इसने अलाई फोर्ट भी बनवाया था, विच हैड 7 गेट्स। और अपने इस अलाई फोर्ट के अंदर कितने गेट्स हैं, 7 गेट्स हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन हिज सन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बिकेम द किंग। अब अलाउद्दीन की डेथ हो जाती है, और इसके बाद में ये क्या है, कुतुबुद्दीन जो है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो राजा बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ही डिसकंटिन्यूड ऑल द रिजर्व्ड ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द खलीफा एंड टुक द टाइटल ऑफ वासिक बिल्लाह। अब क्या होता है भाई, अब
अलाउद्दीन की डेथ हो गई, उसका बेटा जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वो राजा बन गया। उसने डिसकंटिन्यू कर दिया रिजिड ऑर्डर्स को जो उसके फादर ने रखे थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी कठोर आदेश बनाए थे, रूल्स बनाए थे, उन सबको उसने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द खलीफा, और खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। एंड टुक द टाइटल ऑफ UI वासिक बिल्लाह, और ये टाइटल खुद ने ले लिया UI वासिक बिल्लाह का। एंड आफ्टर हिज एसेसिनेशन नसरुद्दीन खुसरो शाह बिकेम द सुल्तान। अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। देखिए 2 कुतुबुद्दीन है यहाँ पे अपने, एक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अलाउद्दीन का जो बेटा था वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है, वो इल्तुतमिश वाले पार्ट में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए। हाँ, तो कहाँ, आफ्टर हिज एसेसिनेशन हो गया किसका, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का भी। तो जो नसरुद्दीन खुसरो शाह था वो सुल्तान बना। नसरुद्दीन खुसरो शाह वो सुल्तान बन गया। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और खुसरो शाह जो था वो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। आज के इस वीडियो में सिर्फ हमने पढ़ा खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत हुई वो कौन से रूलर से हुई, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी से हुई, और इसकी एंडिंग हो गई थी अपना ये जो अभी हमने लास्ट पढ़ा है शाह। कौन से शाह थे ये थे अपने नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो शुरुआत में जो फर्स्ट रूलर था, अगर पूछा जाए कि खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन है, तो वो था भाई जलालुद्दीन खिलजी फिरोज़ खिलजी। और अगर लास्ट रूलर पूछे तो नसरुद्दीन खुसरो शाह था। ठीक है, वो लास्ट रूलर बना था खिलजी डायनेस्टी का। उसके अलावा जो अपने ये थे कौन, जलालुद्दीन खिलजी, इनके बाद में आया अलाउद्दीन। ठीक है, अलाउद्दीन के बाद में कौन आया, उनका बेटा, कौन अभी बोला था मैंने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो वो आया। कुतुबुद्दीन की डेथ के बाद में कौन आया, ये शाह, नसरुद्दीन शाह। ठीक है, तो इसके साथ में अपन ने कंप्लीट किया ये डायनेस्टी, कौन सा, खिलजी डायनेस्टी। और नेक्स्ट डायनेस्टी के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे टू यू ऑल, बाय।